बिहार को तभी फायदा होगा यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक फायदा नहीं हो पाएगा कि स्पेशल स्टेटस दीजिए और स्पेशल पैकेज भी दीजिए। 40,000 50,000 करोड़ हर एक साल यहाँ पर बिहार सरकार को मिले। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी वो गरीब राज्य को आगे लाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा इस देश का विकास संभव नहीं है। भारत के हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर हो जाएगा उस दिन पूरे देश का विकास हो। यहाँ पर सिंगल डोज की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को पेश होना है। उससे पहले बिहार को बहुत उम्मीदें हैं। बिहार को क्या स्पेशल स्टेटस मिलेगा, बिहार को क्या विशेष पैकेज मिलेगा, रेलवे के क्षेत्र में बिहार के लिए क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ अरुण अग्रवाल BIA के प्रेसिडेंट हैं, साथ में रामलाल खेतान मौजूद हैं, BIA के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। हम दोनों से बात करेंगे। केंद्रीय आम बजट पेश होना है। बिहार के हक के लिए, उन आम लोगों के लिए, उन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसा क्या हो, GST में कोई बदलाव हो या क्या ऐसी बातें हो जिससे फायदा बिहार को हो। देखिए बिहार को तभी फायदा होगा जब यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। आज यहाँ की पर कैपिटा इनकम 50,000 है, नेशनल एवरेज 1.5 लाख है। तो इतना बड़ा गैप है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ पर जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कैपिटल का फ्लो नहीं इधर इस तरफ मोड़ती है तब तक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस दीजिए और स्पेशल पैकेज भी दीजिए। दोनों चीज़ आप साथ में लाइए। क्या होता है स्पेशल स्टेटस में? 2 चीज़ होती है। पहला है कि जो भी सेंट्रल स्कीम्स है उसमें अभी जिस रेशियो में स्टेट को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है वो काफ़ी घट जाता है। जैसे कि 50% स्टेट को लगाना है, उसकी जगह वो 10% लगेगा और वो स्कीम यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो स्टेट के पास कम पैसा है, वो कम पैसे में ही सेंट्रल स्कीम्स को यहाँ पर लागू हो जाएगी। दूसरा ये फायदा होता है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसको विभिन्न टैक्सों में काफ़ी फायदा होगा। तो इसलिए उसके चलते बाहर के जो लोग हैं वो बिहार की तरफ रुख करेंगे। नहीं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप कह रहे हैं कि GST को कुछ कम किया जाए? नहीं, एजुकेशन सेक्टर तो ऐसा चीज़ है ना कि देखिए ये आम आदमी के लिए है। इसमें यदि हम लोग GST लगाते हैं कोई भी चीज़ में तो वो उनका कॉस्ट बढ़ाता है और उससे बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते हैं एजुकेशन की लाइन में जाने। हम अक्सर ये कहते हैं और पॉलिटिकल लोगों से भी सुनते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो इस पिछड़े राज्य को अग्रणी राज्यों में लाने के लिए क्या करना होगा? उसमें आप उम्मीदें हैं कुछ? नहीं, 2 ही चीज़ से आगे बढ़ता है, अर्बनाइजेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। या तो यहाँ पर अभी 14-15% अर्बनाइजेशन है, नेशनल एवरेज 34-35% है। गुजरात को ही देखिए ना, 55% अर्बनाइजेशन का डाटा है। तो इसलिए गुजरात अधिक डेवलप्ड है। आज दिल्ली पूरा अर्बनाइज है, इसलिए उसकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी बढ़ी हुई है। ये हम लोग को बिहार में अर्बनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। हम लोग जिस दिन 40% पर पहुंच जाएंगे हम लोग भी काफ़ी पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए, अर्बन सेंटर्स बनाने के लिए पैसा चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों ने एक चीज़ और मांगा है कि जो कैपेक्स फंड लास्ट ईयर जो 1 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जिसमें बिहार को 9,000 करोड़ मिला था, उसको इस तरह से किया जाए कि यहाँ पर 40,000 50,000 करोड़ हर एक साल यहाँ पर बिहार सरकार को मिले। उसमें बिहार सरकार को लायबिलिटी नहीं है, वो 50 साल में धीरे धीरे करके देना है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये हम लोग की एक बहुत बड़ी डिमांड है। एक और डिमांड जो है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, उसमें बिहार सरकार ने 1700-1800 एकड़ ज़मीन भी चंपारण में मार्क कर दी थी। अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। वो निर्णय बिहार के फेवर में एक 7 पार्क में से 1 पार्क बिहार को मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए। रामलाल खेतान हमारे साथ हैं। क्या अपेक्षाएं रही हैं बिहार की? आज तक बहुत कुछ उम्मीद तो रही है लेकिन मिला नहीं। देखिए, हम हर बार यही कहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है और इसे आगे लाने के लिए आज तक कभी भी बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो चाहती है केंद्र सरकार की बिहार आगे बढ़े। उसके लिए वो एक लीक से हट करके बजट बिहार के लिए देना होगा। बिहार सरकार चाहती है कि आगे बढ़े लेकिन हो नहीं पा रहा। हाँ, जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी वो गरीब राज्य को आगे लाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। और केंद्र सरकार को ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा इस देश का विकास संभव नहीं है। मध्यम वर्गों के लोग के लिए जिनकी दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी पर भी कितनों को आफत है, उनके लिए क्या चाहिए? देखिए, उसके लिए तो यहाँ जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे तो कैसे आएगा रोजगार? इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री से आएगा। और एक केंद्र सरकार को शिक्षा का बहुत ज़रूरत है। तो जो आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जो यंग हमारा है। उसके लिए केंद्र सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो भारत के हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर हो।
उसी व्यवस्था उनको करनी होगी। स्मार्टफोन तो पहुंचा दिया हाथ में। नहीं, सिर्फ स्मार्टफोन से नहीं होगा, बहुत सारे काम फ़ोन से नहीं हो पाते हैं। उसके लिए उनको एक सस्ता कंप्यूटर चाहिए जिसका कॉस्ट 10-15 हज़ार रुपया हो और वो हर स्टूडेंट के हाथ में हो। उसके लिए सरकार उसको अनुदान के रूप में दे, उसको लोन के रूप में दे। जिस दिन भारत के हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर हो जाएगा उस दिन पूरे देश का विकास से होगा। उम्मीद है, हर बार तो उम्मीदें बहुत होती हैं लेकिन मिलता नहीं है। इस बार देखिए, फिर वही बात है, जब तक वो लीक से हट कर नहीं करेंगे, आम के तरह से नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। यहाँ पर सिंगल डोज की आवश्यकता नहीं है, बिहार के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है। देखिए, बिहार के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है। रामलाल खेतान हमारे साथ थे, अरुण अग्रवाल हमारे साथ थे। BIA के प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट ने क्या कुछ मांग की है। उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन बिहार को मिलेगा कितना, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।